हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ क्लास 8। ओके, तो अभी तक हमने अपने 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। और यदि अभी आपने अपने 5 चैप्टर्स को सही से रिवाइज नहीं किया है, उनको सही से लर्न नहीं किए उनके कॉन्सेप्ट्स को, तो आप भाई वीडियो उसको दोबारा से देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो फर्स्ट वी कैन टॉक्स अबाउट स्क्वायर्स। तो व्हाट आर स्क्वायर्स बेटा? स्क्वायर्स क्या होता है? राइट, स्क्वायर्स क्या होते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ इटसेल्फ। मीन्स अगर हमारे को किसी एक नंबर को हम उसी से दोबारा से मल्टीप्लाई करें विद द सेम नंबर, देन वी विल गेट इट्स स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ हमें पता है और ये हम चीज़ पढ़ के आए हैं। तो पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे। तो स्क्वायर क्या होता है बेटा? स्क्वायर होता है द प्रोडक्ट of a number with itself. For example, like 2 into 2 is the square of 2, that is 2 square, that is 4. Okay, 3 into 3, that is 9, that is 3 square. So it is represented by the number square. ओके, तो जो भी हम नंबर ले रहे हैं, अगर हमें जिसका भी स्क्वायर निकालना है, हम उसकी पावर 2 लिखेंगे। तो पावर 2 का मतलब क्या होता है कि हमने उसको 2 टाइम्स सेम नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर ऑफ n। दैट मीन्स अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, तो द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर इज 9। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो हम आज क्या करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर के साथ? हम वी कैन लर्न वेरी इजी एंड ट्रिकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो हम स्क्वायर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ डेफिनेट पैटर्न्स, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, कुछ मैजिकल नंबर्स, और हम देखेंगे किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली बाय यूजिंग द स्क्वायर्स। ओके, तो फर्स्ट पहले हम चेक करते हैं कि हम कितने टाइप्स के हमारे पास स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर्स कितने होते हैं बेटे? 0 to, राइट, 0 to 9। ओके, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस, देखिए पहले हम 1 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 4। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। सिमिलरली 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 मिलता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ एनी डिजिट, ठीक है, कितनी भी डिजिट्स हो उसके पास, तो अगर उसका यूनिट प्लेस में 1 आता है तो उसका एंड प्लेस में भी क्या आएगा? उसके स्क्वायर के एंड प्लेस में भी क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने लिखा 11, तो 11 का लास्ट एंडिंग नंबर यूनिट प्लेस क्या है? 1, ठीक है। तो अगर आप चेक करेंगे, जब 11 का स्क्वायर करेंगे मीन्स 11 इंटू 11 करेंगे तो क्या आएगा? 121। तो इसके यूनिट प्लेस में भी वही डिजिट आएगा जो इसके यूनिट प्लेस में है, ठीक है। तो अगर हम यूनिट प्लेसेस देखें, यूनिट प्लेस, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? 1। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 4। इसका 9, इसका 6, इसका 5। इसका यूनिट प्लेस क्या है बेटा? 6। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 9। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 4। और इसका यूनिट प्लेस क्या है? 1, राइट। तो देखेंगे हमारे पास कितने नंबर्स के यूनिट प्लेसेस रिपीट हो रहे हैं। हमारे पास 1 आ रहा है, अगर हम किसी का भी स्क्वायर करते हैं उसके यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है, राइट, 9 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, और कोई नंबर आ रहा है? नहीं। फिर से 9 रिपीट हो गया, 4 रिपीट हो गया है, ठीक है, 6 रिपीट हो गया है, 1 रिपीट हो गया है। दैट मीन्स इफ वी कैन फाइंड आउट एनी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, द यूनिट प्लेस मस्ट बी दीज नंबर्स। तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? यही नंबर्स आ सकते हैं, उसके सिवा कोई और नंबर नहीं आएगा। दैट मीन्स 2, 3, 7, 8 ये नंबर्स कभी भी हमारे यूनिट प्लेस नहीं बनेंगे किसी भी नंबर के स्क्वायर्स के, ठीक है। मीन्स अगर मैं n का स्क्वायर करता हूं तो n के स्क्वायर में उसके यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई नंबर आ सकता है। देयर में बी 1 और 4 और 6 और 9 और 5, ओके, बट दे नाइदर बी 2 नॉर 3 नॉर 7 नॉर 8। ओके, मीन्स कोई भी नंबर आपका यूनिट प्लेस पे ये नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप कोई सा एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक मैंने लिखा 81 या 89,
तो 89 का स्क्वायर करिए आप, दैट मीन्स 89 इंटू 89, तो 89 इंटू 89 क्या हो जाएगा बेटा, 9 इंटू 9 1, 81, 9 से 82, दिस इज 801 एंड 8 से करेंगे तो दिस इज 8 9 से 72, कैरी 7 एंड दिस इज 8 64 एंड 7 71, दैट इज 7921। तो अगर आप इसका भी यूनिट प्लेस देखेंगे तो क्या आ रहा है 1, तो जो आपका 9 का यूनिट प्लेस है वो क्या है 1, तो वही यूनिट प्लेस आपका किसका आया, उसके स्क्वायर का भी आया। तो आप किसी भी नंबर्स के यूनिट प्लेस का जब आप स्क्वायर करते हैं तो जो उसका यूनिट प्लेस होगा उसका जो स्क्वायर आ रहा होगा उसका यूनिट प्लेस का वही यूनिट प्लेस उसके स्क्वायर का भी रहेगा। मीन्स अगर मैं 89 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 89 का यूनिट प्लेस क्या है 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 का यूनिट प्लेस क्या हुआ 1, तो वही हमारा यूनिट प्लेस नंबर होगा किसका 89 के स्क्वायर का भी। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू कैन राइट the unit place of any square number must be 1, 4, 9, 5 and 6, they neither be 2, 3, 7 और 8, means 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो this is the first property। now come to the second one। अब देखिए जीरो पे आते हैं, जीरो तो रह गया राइट। तो अगर किसी भी नंबर का हमारे पास लाइक 10, 20, 30 सो ऑन, ठीक है, अगर किसी के यूनिट प्लेस पे क्या आता है 10 जीरो आता है तो उसके अंदर हमेशा इवन नंबर्स ऑफ क्या रहेंगे जीरोस रहेंगे। इफ एनी स्क्वायर contains even number of zeros, ओके, अगर किसी भी स्क्वायर के अंदर इवन नंबर ऑफ जीरो होंगे देन इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर वो बन पाएगा, बट देखिए कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 300 तो 300 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो बट पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, बट इफ एनी स्क्वायर कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ जीरोस देन इट मस्ट नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स वो कभी भी नहीं बनेगा। मीन्स अगर मैं 3000 कर दूं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, बिकॉज उसमें कितने आ गए 3 जीरोज आ गए एंड दीज आर ऑड नंबर ऑफ जीरोज। मीन्स आपके अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज है देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू बिकम अ राइट परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज कभी भी नहीं बनेगा। तो ऑड नंबर में तो कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो आई होप यू ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन ऑल्सो। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा। उसके बाद हम और देखते हैं द सेकेंड प्रॉपर्टी इज एडिंग ट्राइंगल्स। ठीक है, देखिए अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं बेटा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर करता हूं तो बेटा क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36। ओके, तो सो ऑन चलता रहेगा, ये हमें पता है। तो देखिए अगर मैं इनके नंबर्स लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36। अभी मैंने 36 तक ही लिया। ठीक है, देखिए दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं 1 से लेके 4 के बीच में गया तो कितने परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए कितने हैं 4, यहाँ पे देखेंगे तो 8, राइट। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितने हैं
1 2 3 4 5 सॉरी 6, यहाँ पे कितने हैं 8, यहाँ पे कितने हैं 10, राइट। तो देखिए हर एक परफेक्ट स्क्वायर में एक सीक्वेंस चल रहा है, 2 4 6 8 10, दो दो ऐड होते जा रहे हैं, राइट। मीन्स अगर मैं 4 था तो ये किसका 1 था, ये तो 1 का स्क्वायर था, ये था हमारा 2 का स्क्वायर, ये था हमारा 3 का स्क्वायर, ये था हमारा 4 का, ये था हमारा 5 का और ये था 6 का। तो अगर मैं 1 से लेकर 1 स्क्वायर से लेकर 2 स्क्वायर के बीच में नंबर्स लिखता हूँ तो कितने आते हैं, 2 इंटीजर्स एग्जिस्ट बिटवीन देम। 2 स्क्वायर से लेकर 3 स्क्वायर के बीच में कितने हैं 4, 3 स्क्वायर से लेकर 4 स्क्वायर के बीच में कितने हैं 6, 4 स्क्वायर से लेकर 5 स्क्वायर के बीच में कितने हैं बेटा 8, और 5 स्क्वायर से लेकर 6 स्क्वायर के बीच में कितने हैं 10। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न चल रहा है, इफ दिस इज n एंड दिस इज n+1, अगर ये हमारा n नंबर है तो n+1 है, अगर ये n है तो ये भी n+1 है, एक नंबर ऐड हो रहा है उसमें, अगर ये n है तो ये भी n+1 है, ये n है तो ये भी n+1 है। तो देखिए अगर मैं इसका डबल करूँ 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10, दैट मीन्स अगर मैं 6 स्क्वायर से लेकर और 7 स्क्वायर के बीच में निकालूँ 6 इंटू 2 12 नंबर्स आएंगे। 7 स्क्वायर से लेके 8 स्क्वायर के बीच में निकालूंगा तो कितने होंगे 7 टू 14 नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, राइट। तो अगर मैं n स्क्वायर से लेकर और n+1 स्क्वायर के बीच के नंबर्स निकालता हूं तो वो कितने होंगे 2n होंगे, राइट। तो अब n के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी को। तो देखिए यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर हमें किन्हीं भी दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में बताना है कि कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे तो आप बता सकते हैं इजीली। अगर मैं बोलूँ जैसे कि 25 से लेकर 25 के स्क्वायर से लेकर 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो देखिए 25 इंटू 2, n के आपका 5 25, तो n इंटू 25 जो 2n करना है तो 2 इंटू 25 दैट इज 50 नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये ट्रिक आपको, काफ़ी इजी था, ठीक है। तो नाउ कम टू द थर्ड वन। तो बेटा आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे, काफ़ी इजी है, ठीक है, और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए द थर्ड प्रॉपर्टी इज एडिंग ऑड नंबर्स, ठीक है। देखिए 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, है ना। अगर मैं अब देखिए ये एक ऑड नंबर है 1, सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा 3, अगर मैं 1+3 करूंगा तो क्या आएगा 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है ना। अगर मैं करता हूँ 1+3+5 तो दिस इज 1+3+5 दैट इज राइट, क्या होगा 9, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। 1+3+5+7 दैट इज 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। अगर मैं लिखता हूँ 1+3+5+7+9 तो ये किसका स्क्वायर हो गया, सम हो गया 25, 5 का स्क्वायर। तो एवरी स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। क्या कर सकते हैं हम, एज अ सम ऑफ ऑड नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आप बताओ 25 का स्क्वायर को एज अ रिप्रेजेंट करो किसमें, ऑड नंबर्स के सम में, तो आप कर सकते हो इजीली। 25 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 625। तो देखिए 25 के स्क्वायर तक चलते हैं, दिस इज 1 + 2 + 3 सॉरी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + so on, चलते जाएंगे और आप कभी ना कभी ऐसे नंबर पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर आपका क्या होगा, सम क्या आएगा 25। अब देखिए ये कितने नंबर्स का सम होगा, ये किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है ना 625। तो 625 आपको कितने ऑड नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे 25 ऑड नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो अभी हमने कितने लिखे 5, आपको 20 और लिखने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको एक सबसे अच्छा पैटर्न क्या मिलता है कि अगर आपको सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालना है, सम ऑफ ऑड इंटीजर्स निकालना है, तो अगर मैंने बोला 1 + 3 + 5 + 7 + n तो वो किधर क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। जितने ऑड इंटीजर्स आप ऐड कर रहे हो वो उसी का स्क्वायर के इक्वल आता है। जैसे कि देखिए हमने 5 ऐड करे तो 5 के स्क्वायर के बराबर आया, अगर मैं 4 कर रहा हूँ तो 4 के स्क्वायर के बराबर आया, 3 कर रहा हूँ तो 3 के, अगर मैं 6 करूँगा तो देखिए 9 + 11 तो कितना है 36 किसका स्क्वायर है।
तो अगर मैं n करूँगा तो किसके बराबर आएगा, n स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला याद रखना है, काफ़ी इजी फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप सभी याद कर लेंगे। फाइन, तो नाउ कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमें एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.1 एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व ओनली 3 क्वेश्चंस। ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, पहले इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करना सीखेंगे। ठीक है, और 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना और एनसीईआरटी बुक। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive even or odd numbers, ओके, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बोला कि 21 इंटू 23, तो दिस इज 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड। 21 का दूसरा ऑड इंटीजर क्या आएगा बेटा? ठीक है, तो देखिए किसका सम होगा, दिस इज 22 माइनस 1 एंड दिस इज 22 प्लस 1, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 22 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब डायरेक्ट भी निकाल सकते ना, ये हमने पहले करा हुआ है रैशनल नंबर्स में इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप पैटर्न देखें कि अगर कभी भी आपको a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 मिले, ठीक है, मीन्स a माइनस 1 एंड a प्लस 1 मिले, तो उसका सम क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, तो देखिए a यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द मिडल टर्म ऑफ दिस टू। अगर जैसे मैंने बोल दिया कि 14 इंटू 16 है ना, तो यहाँ पे 14 इंटू 16 मीन्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, इवन नंबर है। यहाँ पे हमने ओड लिए थे, यहाँ पे हमने इवन लिए, तो ये किसके बराबर होगा, 15 के स्क्वायर माइनस 1 के। देखिए दिस इज a इज 15, 15 माइनस 1 इज 14, 15 प्लस 1 इज 16, तो दोनों का आप स्क्वायर को किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, इसको भी लर्न करेंगे, इससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। देखिए देयर आर सो मैनी पैटर्न जिनसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट एक पैटर्न आना ही चाहिए जिसका यूज करके आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द बोर्ड, what will be the unit digit of the squares of the following। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको 10 नंबर्स दिए हैं, तो हम 10 नंबर्स ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज 81, सेकेंड वन इज 272, थर्ड नंबर इज 799, फोर्थ नंबर इज 3853 एंड फिफ्थ नंबर इज 1234, sixth number is 26387, seventh number is 52698, eighth number is 99880, and ninth number is that is 12796, and 10th number is 5 times 5। ओके, तो देखिए इसका यूनिट प्लेस क्या है 1, तो जो इसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस होगा वही 1 के स्क्वायर का भी, तो 1 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या आता है, यहाँ पे मैं यूनिट प्लेसेस लिख देता हूँ। तो 1 का यूनिट प्लेस क्या आता है 1, 2 का यूनिट प्लेस क्या आता है 4, 9 का 1, 3 का 9, 4 का 6, बताया था मैंने आपको 16 होता है ना, तो उसका यूनिट प्लेस 6 आया। 7 का 9, 8 का 4, 0 का 0 ही आएगा, 6 का 6 आएगा, 5 का 5 ही आता है। तो 0, 6 और 5 ऐसे नंबर है जो सेम देते हैं। ठीक है, बाकी देखिए सबका डिफरेंट आएगा। ठीक है, 1 और 9 का सेम, 9 का 1 तो 1 का 9, 4 और 6 का सेम होता है, ये अपने में सेम रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। The question number 2 is
द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको चेक करना है चेक परफेक्ट स्क्वायर कि कौन से हमारे परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं और नॉट परफेक्ट स्क्वायर मीन जो बिल्कुल नहीं बन सकते, आपको वो बताने हैं, ठीक है। तो 1057 है पहला, सेकंड है आपका 23453, थर्ड है आपका 7928, फोर्थ है आपका, ठीक है, एंड फिफ्थ है आपका, सिक्स्थ है आपका, सेवंथ है 22200 एंड एट्थ वन इज 58505050। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 नंबर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिन जो अगर किसी के यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। कौन कौन से? 2, 3, 7 एंड 8 एंड इवन ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं तब भी वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो 7 आ रहा है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, 3 आ रहा है तो नहीं बनेगा, 8 आ रहा है तो नहीं बनेगा, 2 आ रहा है तो नहीं बनेगा, यहाँ पे ऑड है तो नहीं बनेगा, यहाँ पे 2 है तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो कोई सा भी इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी नंबर टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार जल्दी से, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर टुडेज क्लास। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स? कौन सा स्क्वायर ऑड नंबर होगा? तो 413 है पहला, सेकंड है 2 6, 2 है 2 6, 77709 एंड 82004। तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? यूनिट प्लेस इसके यूनिट प्लेस पे बनाएगा, इसके पे 6 आएगा, इसके पे बनाएगा, इसके पे 6 आएगा। तो 1 किसके पे आ रहा है? इन दोनों पे। तो ये तो बनेंगे ऑड नंबर्स, है ना, क्योंकि उनका एंड नंबर क्या है? ऑड है। ये आपके बनेंगे इवन। तो देयर आर 2 नंबर्स, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या रहेगा? ऑड रहेगा, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड today's concepts. If you are not able to understand, please revisit the video, watch again and again and try to understand the concept. And if you are not able, then write the comment on my comment box. I will explain it to you again and again briefly. Okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।